हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। तो ये हमारा सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल 2 है। प्रीवियस ट्यूटोरियल जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है इसके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसको मैंने बताया है। उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है सी लैंग्वेज का सिलेबस कि मैं क्या क्या कवर करूंगा सी लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा ओवरव्यू ऑफ सी है। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सी एंड एप्लीकेशंस ऑफ सी। एप्लीकेशंस ऑफ सी कहने का क्या मतलब कि इसमें इस लैंग्वेज के से मदद से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन, डेट मीन्स यही तो है एप्लीकेशंस। तो आइए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी की। उससे पहले हम समझेंगे सी लैंग्वेज है क्या, ठीक है ना। उससे पहले समझ लेते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इसे मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है बिकॉज ये लो और हाई लेवल दोनों प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, और यह एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। वैसे तो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सिंपल और लो लेवल लैंग्वेज के फीचर को भी सपोर्ट करता है। इसे कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है। शुरुआत में सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज किया गया था। मतलब सी लैंग्वेज को डेवलप करने का मेन पर्पस यही था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग करना, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और बेहतरीन तरह से डेवलप करना। ठीक है, और आज के समय में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, पूरी तरह से डेवलप हो गया है सी लैंग्वेज में ही। सी लैंग्वेज को प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। इससे कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। ये कभी मत सोचिएगा कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही सी लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए ये बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों तरह के सॉफ्टवेयर बनाने की काबिलियत रखने वाली है। ठीक है, मतलब सी को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जा सकता है, कह सकते हैं आराम से जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जा सकता है। इसमें प्रोग्राम लिखना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन समझना होगा आपको प्रोग्रामिंग टेक्निक। ठीक है, सी को इस्तेमाल करके हम मैथमेटिकल, साइंटिफिक, बिजनेस और सिस्टम्स सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सी लैंग्वेज की अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम समझ रहे हैं क्या ये क्या होता है सी लैंग्वेज, वो अब मैंने समझा। अब जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसके हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि ये हिस्ट्री ऑफ सी क्या है, सी का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, चलिए सी की हिस्ट्री अगर बात करें तो पुराने समय मतलब 1970 में हर लैंग्वेज को कुछ स्पेशल पर्पस के लिए डेवलप किया जाता था। ठीक है, चलिए ठीक है। और यह लैंग्वेज फॉर्टेन, एक लैंग्वेज है फॉर्टेन, ठीक है, जिसको साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया गया था। इसी तरह एक कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज किया गया था। लेकिन उस वक्त फॉर्टन और कोबोल के से सारे प्रॉब्लम हमारा क्लियर नहीं हो पाता था, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता था। तो वही वो समय था जब पहली बार सी लैंग्वेज को बनाने में किसी ने सोचा, और वो किसने सोचा? डेनिस रिची ने। सी लैंग्वेज को डेवलप करने वाले डेनिस रिची ही हैं।
इसलिए इन्हें कहा जाता है इन्वेंशन ऑफ सी लैंग्वेज बाय डेनिस रिची। ठीक है, डेनिस रिची ने 1970 के समय में बेल लेबोरेटरी में इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट शुरू किया गया था। बेल लेबोरेटरी AT&T बेल लेबोरेटरीज। AT&T स्टैंड्स फॉर अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ठीक है, चलिए बेल लेबोरेटरी में इसको पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग करने के लिए इसे मेन पर्पस यही था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोग्रामिंग कर सकें। लेकिन बाद में सी की मदद से ही पूरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से डिजाइन किया गया, फिर से बनाया गया इन सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में फिर से इसको डिजाइन किया गया। आज के समय की बात करें तो यूनिक्स पूरी तरह से सी लैंग्वेज से ही बना हुआ है। सी कंपाइलर भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। सी का जो कंपाइलर है अपना, जिसमें प्रोग्राम हम रन करवाते हैं, सी का जो कंपाइलर है, एडिटर, वो क्या है, सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। सी लैंग्वेज को बी लैंग्वेज से निकाली गई है, मतलब सी लैंग्वेज जो बनाई गई है बी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसको केन थॉमसन ने बनाया था AT&T बेल लेबोरेटरीज में। बी लैंग्वेज को केन थॉमसन ने बनाया था AT&T बेल लेबोरेटरीज में, और सी लैंग्वेज भी AT&T बेल लेबोरेटरीज में ही बना था। बी को बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अडॉप्ट किया गया है, BCPL। ठीक है, जिसको इन्वेंट करने वाले का नाम क्या है, मार्टिन रिचार्ड कैम्ब्रिज। मार्टिन रिचार्ड कैम्ब्रिज, और ये यूनिवर्सिटी है। 1978 में डेनिस रिची और ब्रियन कैरिन्स ने मिलकर सी लैंग्वेज को पब्लिश किए थे। 1982 में सी लैंग्वेज का एक नाम दिया गया, उस किसके द्वारा, आंसी के द्वारा। आंसी दैट मीन्स स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक, एक कमेटी बनाई गई जिसमें 1989 में सी को स्टैंडर्डाइज किया गया, जिसका नाम था क्या, आंसी। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री ऑफ सी। तो हिस्ट्री ऑफ सी में हमारा देखिए पहला, ये तो हम आपको बता दिए कि हिस्ट्री ऑफ सी क्या था। तो इसका पहला पॉइंट आता है, सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने बताया, विच वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरीज इन 1917। उसके बाद पॉइंट आता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर एज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, लिंकर, इंटरप्रेटर, लोडर, etc। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट आता है, लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट बोथ हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया ना अभी, सब यहाँ पर एक पॉइंट में है, आप देख सकते हैं। इट वॉज डिजाइन बाई BCPL कंबाइंड बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It was developed to overcome the problem of previous language such as B, BCPL। ये सब में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, क्योंकि उस टाइम में BCPL ये सारे लैंग्वेज से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता था, इसीलिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। टुडे अगर आज की बात करें तो सी जो है रन अंडर अ वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर सी लैंग्वेज क्या हो सकता है, रन किया जा सकता है। एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स एज इट इज स्टार्टेड इन्वॉल्विंग मेनी डिफरेंट वर्जन ऑफ द लैंग्वेज वेयर रिलीज्ड। ठीक है, चलिए अब इसकी एडवांटेज की बात करते हैं, इसका क्या एडवांटेज था। ठीक है, चलिए इसकी जब एडवांटेज की बात करें तो इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है। C supports system programming in which we can develop operating system, linker, loader, interpreter। C supports procedural programming। Procedural का क्या मतलब होता है, procedural it is a traditional method which is used to reduce the complexity of program। प्रोग्राम की कॉम्प्लिसिटी, प्रोग्राम में कॉम्प्लिसिटी को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। फंक्शन की मदद से इसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है कॉम्प्लिसिटी को। In the case of procedural programming language, we can divide large program into more than
वन सेक्शन। जैसे कोई लार्ज प्रोग्राम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में। किसकी मदद से? फंक्शन की मदद से। उसी को बोला जाता है दिस सेक्शन इज कॉल्ड फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इट सपोर्ट ग्राफिक प्रोग्रामिंग। इन दिस केस वी कैन डिजाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड पिक्चर लाइक ह्यूमन फेस, कार डिजाइन एंड मेनी मोर। ये ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। तो आप समझ ही सकते हैं ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, जैसे कि कोई पिक्चर हुआ, एक कार का कोई डिजाइन हुआ, हाउस डिजाइन हुआ, ह्यूमन फेस हुआ, मेनी मोर। नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज है यू कैन ऑल्सो यूज इन गेम प्रोग्रामिंग। गेम प्रोग्रामिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है। वैसे तो गेम प्रोग्रामिंग में इसको अधिकतर यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे गेम प्रोग्रामिंग में हम यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गुड। नेक्स्ट है इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है इट इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज सो इट्स एग्जीक्यूशन इज फास्ट। ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होता है, इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन जो होता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करना, वो क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो यूज टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। ये लाइब्रेरी फंक्शन का एक सेट होता है, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, कैरेक्टर फंक्शन, डेटा एंड टाइम फंक्शन, etc। ठीक है। तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ सी। एडवांटेज ऑफ सी। अगर डिसएडवांटेज की हम बात करें, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, इट्स मेन डिसएडवांटेज। इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है ना, कि ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है। ठीक है। चलिए, उसके बाद है इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट है। यह प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म या मशीन। इट इज नॉट सिक्योर लैंग्वेज ड्यू टू पॉइंटर। अब एक पॉइंट अगर ऊपर बढ़े तो हम समझते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और क्या होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का क्या मतलब, कि जैसे कि हम मान लीजिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर सी को कंपाइल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे ना, सी पर ही हम उसको क्या करवा सकते हैं, सी प्रोग्राम। अगर विंडोज पे ही लिखा गया सी प्रोग्रामिंग है, कोड उसका लिखा गया विंडोज पे ही है, तो हम विंडोज पे ही हम रन करवाएंगे। वो आप दूसरे पे नहीं करवा सकते हैं, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप नहीं करवा सकते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इट इज नॉट सिक्योर लैंग्वेज ड्यू टू पॉइंटर। सी लैंग्वेज ना पॉइंटर को सपोर्ट करता है, इसीलिए सी लैंग्वेज सिक्योर नहीं है। इट डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उप्स का के कंसेप्ट को ये क्या होता है, सपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत बड़ा मेन इसका डिसएडवांटेज कह सकते हो आप, कि ये उप्स को सपोर्ट नहीं करता है। सी डज नॉट सपोर्ट नेम स्पेस लाइक सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में नेम स्पेस होता है, नेम स्पेस एसटीडी, ये सी सपोर्ट नहीं करता है। नेम स्पेस से क्या आना, वी कैन नॉट डिक्लेयर। नेम स्पेस से हम क्या करते हैं, हम इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं टू वेरिएबल को एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पर और सेम नेम पर हम टू वेरिएबल को, जैसे कि मान लीजिए एक्स में हम 2 इनपुट किए, तो हम एक्स में 3 इनपुट करना चाहते हैं, तो दो वेरिएबल का सेम नेम हो गया ना, तो दो वेरिएबल का सेम नेम हो गया, तो ये नहीं फीचर है सी लैंग्वेज में। चलिए, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ सी क्या है, कहां कहां इसे यूज किया जाता है। चलिए, सी इज मेनली यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, etc। इट इज ऑल्सो यूज टू डेवलप गेम एप्लीकेशन, ये बता चुके हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, मेडिसिन, ऑटोमेटिक सिस्टम। उसके बाद है इट इज यूज टू डेवलप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एज नेटवर्क ड्राइव, सेटअप बॉक्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक किट्स। उसके बाद लास्ट हमारा है इट इज यूज्ड इन रोबोटिक्स एरिया। रोबोटिक्स एरिया दैट मीन्स रोबोट्स कंपनी में भी इसका यूज किया जाता है। रोबोटिक्स
एरिया में भी इसे यूज किया जाता है। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल 2 का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसको सी लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है, सी लैंग्वेज से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको सही रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।